શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ચાલે છે. રાજ હૃદય ભાગ 11 295 पेज से. सुबह जो विषय चला था कि जो आत्मज्ञान न थाय तो सर्व पदार्थना ज्ञानનું નિષ્ફળપણું છે. કોઈ બી જાણકારી संसार संबंधी हो कि जिनवाणी संबंधी हो, संसार का जो अभ्यास डॉक्टर का, इंजीनियर का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, कोई भी प्रकार का ज्ञान या तो जिनवाणी संबंधी शास्त्र का ज्ञान अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, नहीं किया, तो ये सब ज्ञान निष्फल हुआ. निष्फल माने कोई काम का नहीं है. वैसे भी मरण होगा तो अगले भव में साथ नहीं आता है. तो कोई भी विषय का अगर जीव अभ्यास करे तो उसको वो विषय संबंधी जानकारी बढ़ती है, धारणा बढ़ती है, स्मरण ज़्यादा रहता है. इसको उघाड़ कहने में आता है. જ્ઞાનનો ઉઘાડ વધે છે. શાસ્ત્રો વાંચે તો શાસ્ત્રનો ઉઘાડ વધે. તો સાથે સાથે પરલક્ષી જ્ઞાનમાં ઉઘાડ વધે અને અભિમાન ન થાય. अभिमान एक दोष है. क्रोध, मान, माया, लोभ जो है ये सब दोषित परिणाम है. अभिमान बढ़ता है जैसे जैसे हमें जानकारी बढ़ती है, स्मरण रहता है, तो हमें गर्व होने लगता है. और जिसको ये जानकारी नहीं है, कम जानकारी है, उसके लिए हीन बुद्धि, तिरस्कार वृत्ति, इस प्रकार के परिणाम चालू हो जाते हैं. जो आत्मज्ञान होने पर ऐसा नहीं होता है. कितना भी शयोपशम बढ़े, कोई भी विषय का, फिर जिनवाणी का भी हो, लेकिन ज्ञानी को वो उघाड़ का अभिमान, गर्व होता ही नहीं. और जिसको वो जानकारी नहीं है, कम जानकारी है, ऐसे जीव का तिरस्कार भी नहीं होता है. क्योंकि जो भी उघाड़ हुआ ये गौण हो जाता है और अपना जो आत्म स्वरूप जो अनुभव में आया है वो ही मुख्य रहता है. ज्ञानी को है इसलिए जानते हैं उघाड़, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है. एक जानने का विषय हो जाता सिर्फ कि पहले से इतना जानकारी ज़्यादा है या पहले समय सार में इतना जानते थे तो अभी इससे ज़्यादा जान रहे हैं, तो उसका गर्व और अभिमान होता नहीं है. क्योंकि अपना स्वरूप जो है परमात्मा स्वरूप है, स्वयं परमात्मा है. और परमात्मा स्वरूप का जब अनुभव हुआ तो उसको ये सब छोटी चीज में कैसे उसको गर्व होगा? हो ही नहीं सकता. स्वानुभव में क्या पता लगा कि मेरे अंदर में अनंत ज्ञान भरा है, केवल ज्ञान भरा है. और उसमें से ज्ञान जो बाहर आता है तो कभी भी एक बूंद भी खाली नहीं होती है अंदर में. इतना ज्ञान छलोछल भरा है
क्या? तो थोड़ा पर संबंधी ज्ञान हो कि जिनवाणी संबंधी ज्ञान हो तो उसकी क्या कीमत है? उसके सामने उसको कोई कीमत नहीं। जैसे जिसके पास 1,00,000 करोड़ है और उसका 5 रुपये का नोट नीचे गिर जाए तो उसके लिए उसको क्या महत्व होगा? लेकिन विवेक होगा कि वो लेकर रख लेगा। क्या ये विवेक में जाता है? तो अज्ञानी को लगता है कि इसके पास इतना पैसा है तो भी 5 रुपये का नोट ले रहा है, लेकिन ये विवेक है, पागलपना नहीं। वो पागल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, वैसे ज्ञानी को परमात्मा स्वरूप आत्मा का अनुभव हुआ। अनुभव में पता लगा कि मैं ही परमात्मा हूं, मेरे में अनंत शक्तियां है और केवल ज्ञान मेरे में भरपूर भरा है, एकदम छलो छल भरा है कि जब मैं सिद्ध बनूंगा तो मेरे अंदर से जो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा ये भविष्य के अनंत काल तक अंदर से उत्पन्न होगा। उतना ज्ञान मेरे में भरा है। क्या यहां लाखों करोड़ों 24 तीर्थंकर होंगे, सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में अनंत सुख और अनंत ज्ञान का भोगोटा करते हैं। तो कितना सुख और कितना ज्ञान आत्मा में है, इसका अंदाज स्वानुभव के काल में हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अवस्था में जो भी उगाड़ है, जो उसका गर्व है, वो पर्यायी दृष्टि है। उसको क्या कहते हैं? जिनवाणी का शब्द पर्यायी दृष्टि। पर्याय रूप में हूं, पर्याय जितना ही हूं, यानी कि मेरे को जितनी जानकारी जिनवाणी संबंधी है उतना ही मैं हूं, ये पर्याय दृष्टि है। या मुझे लॉयर संबंधी जो ज्ञान है, उतनी जानकारी जो है उतना ही मैं हूं, वो अवस्था उतना ही मैं हूं, इसको पर्यायी दृष्टि कहते हैं। और मैं इससे सबसे भिन्न हूं, ये ज्ञान से भी मैं भिन्न हूं। मैं तो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत सुख से भरा हुआ पदार्थ हूं। ऐसा जिसको लगता है उसको द्रव्य दृष्टि कहने में आता है। समझा? इस द्रव्य दृष्टि पर ये थोड़ा जिनवाणी का शब्द है, एक बार समझ ले तो कोई कठिनाई नहीं है इसमें। दृष्टि माने श्रद्धा, दृष्टि माने देखना नहीं। मुख्यपणे जिनवाणी में जब दृष्टि शब्द आता है तो उसका अर्थ देखना नहीं है, बहुत रेयरली उसका अर्थ देखना होता है। उसका अर्थ सिर्फ श्रद्धना, बिलीफ करना, वही अर्थ करना हमें। तो यहां द्रव्य, आत्मद्रव्य, अनंत शक्ति वाला मैं हूं, ऐसा जिसको श्रद्धान हुआ। क्योंकि जब ज्ञान होता है तो श्रद्धान ऑटोमेटिक हो जाता है। प्रोसेस क्या है अपना कि हम कोई चीज को जानते हैं। जैसे अभी संसार का उदाहरण ले कि आपने इसको जाना, बराबर है। फिर जानने में आपने नक्की किया कि आ तो रुमाल है। क्या नक्की किया? रुमाल है। माने ज्ञान में ये दो काम हुआ। पहला काम जानना, दूसरा काम निर्णय करना। ये दोनों फंक्शन ज्ञान के है। समझ में आ गया कि नहीं? ज्ञान का क्या फंक्शन है? जानना और निर्णय करना। दूसरा एक आत्मा का फंक्शन है श्रद्धना, वन मोर गुण। उसका काम कब चालू हो, ये प्रश्न है। जब जानते हैं तो उसका काम चालू नहीं होता है।
इसलिए आप कुछ भी जानो जिनवाणी का, तो आपकी श्रद्धा में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या? हाँ, जिसका निर्णय करेगा ना वो ऑटो मोड में श्रद्धा में चला जाएगा। श्रद्धा करने का ही नहीं है, श्रद्धा होती है। कब होती है? कि जो भी आप जान रहे हैं उसका निर्णय करो, डिसाइड करो, तो ऑटोमेटिक आपका श्रद्धान बदल जाता है। आपके श्रद्धान में जो दूसरा निर्णय है वो छूटकर नया निर्णय हो जाता है। नया निर्णय में नया श्रद्धान हो गया। तो मुमुक्षु की भूमिका जो है वो निर्णय की भूमिका है। जो निर्णय नहीं करता है वो मुमुक्षु ही नहीं है या मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। सिर्फ जानता है, सुनता है, लेकिन कोई निर्णय ही नहीं करता है, तो वो श्रद्धान उसका कभी बदलता नहीं है। संसार में भी यही रूल रखना कि आपका बिलीफ जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब कि आपने डिसीजन नहीं लिया। आपने जाना और उसका विचार करते रहे और विचार 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 करते रहे, लेकिन निर्णय नहीं किया। कोई भी विचार का अंत निर्णय में आने से होना चाहिए, नहीं तो विचार ऐसे ही लटकते रहता है क्या, और उसका कोई लाभ होता नहीं है। विचार तो आता है सतत, लेकिन हम जो जो निर्णय करते हैं उस अनुसार हमारा श्रद्धान पलटता है। ये ज्ञान की अनंत शक्ति के पास तो केवल ज्ञान की पर्याय भी अनंत महाभाग में। देखो, एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय, उसका मुद्दत, उसका टाइम क्या है? एक समय केवल ज्ञान, फिर अगले समय वापस नया केवल ज्ञान होता है। एक समय, समझ में आया? पर्याय, सब पर्याय एक समय की है। राग भी एक समय का है, द्वेष भी एक समय का है, उसके बाद नया फिर होता है, उसके बाद नया होता है, उसके बाद नया होता है। लेकिन राग दूसरा पर्याय में जो होता है वो उससे बड़ा हुआ होता है, तीसरा में उससे बड़ा हुआ होता है, चौथे में उससे बड़ा हुआ होता है, तो आपको लगता है कि एक ही है ये। और फिर घटा हुआ, थोड़ा घटता है, थोड़ा घटता है, थोड़ा घटता है, तो आपको लगता है कि सड़ंग एक ही है। ऐसा नहीं है, हर एक समय में पलटता है, बढ़ता है या घटता है। समझ में? ऐसे केवल ज्ञान भी हर एक समय में नया नया होता है। हर एक समय में तीन काल तीन लोक का ही ज्ञान है। तो यहां प्रश्न उठ सकता है आपको कि जब पूरा है जाना, तो फिर अगले समय में दूसरा क्या जानेंगे? वही का वही जानेंगे ना, क्योंकि वो तो पूरा है पहले। तो फिर दूसरे समय में नया केवल ज्ञान कैसे हुआ? नई जानकारी क्या हुई? लो बोलो। हाँ, हुआ ना। अभी जो वर्तमान है वो अगले समय में भूतकाल हो जाएगा। पास्ट हुआ ना? नहीं, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये नई जानकारी हुई और पूरी जानकारी हुई। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा न होता तो केवल ज्ञान में बाधा आ जाती। वर्तमान को भूतकाल जान लेते, भूतकाल को वर्तमान जान लेते, भविष्य, ऐसा गड़बड़ हो जाती। तो फिर केवल ज्ञान ही बराबर नहीं होता, दोष आ जाता उसमें। समझ में आया? क्योंकि हर एक समय में पलटता है।
अभी जो आज कौन सा दिन है, संडे, हाँ, तो कल मंडे आएगा, तो कल कोई संडे ही जाने, परसों संडे ही जाने, तो उसका ज्ञान सही नहीं है ना। क्या आज ऐसा जानना चाहिए कि आज संडे है, कल सैटरडे था और कल मंडे है, तो बराबर ज्ञान हुआ। और कल ऐसा ही नहीं जानना चाहिए, कल ऐसा जानना चाहिए कि संडे कल था, आज मंडे है और कल ट्यूसडे है, तो ये दोनों जानकारी कंप्लीट हुई, सही हुई और पूरी हुई। ठीक है। હમણાં નિર્ણયની વાત આવી હતી, તો તમે કીધું કે નિર્ણય પહેલા થાય પછી શ્રદ્ધા એની સાથે જ આવે છે. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ ડુ શ્રદ્ધા, Yeah, comes automatically. automatically. So does that also apply with worldly activities? Yes, worldly also. Everything. All your beliefs are happening in this scientific manner. This is the science. जैन धर्म एक्चुअली साइंस ही है। क्या? साइंस, विज्ञान। लेकिन उसको दूसरे धर्म से अलग करने के लिए उसको जैन धर्म नाम दिया। क्या समझ में आया? है ये साइंस, माने इट इज यूनिवर्सल, सब जीव के लिए ओपन है, खाली जैन के लिए ये नहीं है। जैसे कोई ऊपर से कोई चीज नीचे, ऊपर से कोई चीज डाले तो इंडिया में कहाँ नीचे गिरेगी और चाइना में कहाँ गिरेगी और अमेरिका में कहाँ गिरेगी, तो वो कौन से धर्म के अनुसार है? तो वो धर्म नहीं है, वो साइंस है, बस ग्रेविटेशन का साइंस है, वो यूनिवर्सल है। ऐसा पूरा जैन दर्शन साइंस ही है, धर्म नहीं है ये। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरे धर्म से उसको अलग करने के लिए इसको जैन धर्म नाम दे दिया, लेकिन है साइंस। तो आपका जो ज्ञान है, जब जानता है तो जो जो चीज का निर्णय करता है संसार का भी, वो चीज का श्रद्धान आपको हो जाता है। क्या? और भी बहुत है इसमें, लेकिन अपने को विषय बदल जाएगा, इसलिए हम थोड़ा नहीं लेते हैं। एक पॉइंट ले सकते हैं कि ज्ञान के जानने में 4 भेद है। क्या? अवग्र, इया, अवाय और धारणा, ऐसे 4 पार्ट है। जैसा आपको पता लगेगा कि कोई कोई चीज आप जानते हैं 1 सेकंड, लेकिन आपको पूरी जिंदगी याद रह जाती है, और कोई कोई चीज आप बहुत कोशिश करते हैं मुझे याद रखना ही है, लेकिन आप भूल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? तो जैन दर्शन के पास इसका जवाब है, और कहीं विश्व में इसका जवाब नहीं है। ठीक है? तो कहते हैं कि ज्ञान है ना, वो कैसे काम करता है कि पहले कुछ है ऐसा ज्ञान होता है, इसको अवग्रह ज्ञान कहते। કંઈક છે, શું છે खबर नहीं, કંઈક છે, इसको क्या कहेंगे? अवग्रह ज्ञान। ठीक है? इससे और पावरफुल ज्ञान को इया ज्ञान कहते हैं। तो उसमें कहते हैं कि ये हाँ पूनम है या पिंकी है, 2 में से 1 है, ऐसा जो ज्ञान है इसको इया ज्ञान कहते हैं। पहले और दूसरे में अंतर समझ में आया? हाँ, कंपेयर कैसा किया? वही ऐसा ही होना चाहिए। कुछ है, कोई है, फिर उसके बाद डाउट वाला ज्ञान, ये है या ये 2 में से 1 है ऐसा लगता है। हाँ, डाउट वाला ज्ञान। तीसरा अवग्रह या अवाय, तो तीसरा में क्या होता है कि नहीं ये तो पिंकी ही है, पूनम नहीं है, ऐसा जो ज्ञान, थर्ड पार्ट। हाँ, ये जो थर्ड पार्ट में जितना पास होता है ना, वो आपको याद रह जाएगा।
फर्स्ट और सेकंड पार्ट तक जो आएगा ना वो फिर आपको याद नहीं रहेगा। फोर्थ वन है अवग्रह या अवाय धारणा। धारणा माने रिटेंशन, ज्ञान में या स्मरण में रहना। जो थर्ड में आता है ना वो फोर्थ में ऑटो मोड में चला जाता है। इसलिए आपको कोई चीज जानना नहीं है फिर भी आपको उसकी जानकारी, आपको सोचते ये तो मुझे जानना नहीं है, क्यों घड़ी घड़ी मुझे जानने में आ रहा है, क्योंकि वो ये प्रोसेस में से एकदम फास्ट गया है और इतना फास्ट चलता है कि आपको स्वयं पता नहीं है कि कौन से लेवल में ये जा रहा है। सेकंड्स में हो रहा है ये सब। क्या ऐसा? Yeah. So the reason I asked that question was because when we talk about worldly activities, when I'm reaching to a decision, if I'm going to believe that that is the right decision, then only I'm going to execute it, right? No, if you believe, see there are two opposite things. Like in this example, pinky che ka punam che. See now that is the thing. No, then you say it is pinky. હવે right wrong ની વાત નથી. Pinky છે એમ કીધું એટલે that goes and registers inside you. Now that may be a wrong decision. It is Poonam and you have decided it is pinky. Then the wrong decision will go inside. But the process is the same. अरे हम जो गलत जान रहे हैं ये भी यही प्रोसेस से गलत जाना है, जो सही जाना है वो यही प्रोसेस से सही जाना है। अब समझ में आया कि नहीं? अच्छा आप पूछा तो ये सब बात निकलेगी, नहीं तो नहीं। तो वो डिसीजन में गलती की उसने, तो फिर उसका रिटेंशन वो भी गलत हुआ, उसका बिलीफ ये के ना मैं पिंकी ने जो कि હું આવી જ નથી, હું तो बॉम्बे છું, तो पूनम છે, तो उतना रॉन्ग रिटेंशन हो जाता है क्योंकि वो टाइम में वो बराबर नहीं किया, गलती की जानने के काल में। એવું પોતાનું અનંત ज्ञानमय में अनंत गुण जो है आत्मा में, दर्शन, वीर्य, सुख, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, ऐसे अनंत गुण है। एक आत्मा में कितने गुण है कि 3 काल के समय है ना उससे ज्यादा है। 3 काल में कितने समय है? उससे अधिक एक आत्मा के गुण है। किसके आत्मा की बात चल रही है? सिद्ध भगवान के आत्मा की बात चल रही है कि सब आत्मा की बात चल रही है? तो आपके आत्मा में भी इतने गुण है। तो स्वानुभव के काल में पोतानु अनंत ज्ञानमय स्वरूप जेने दृष्टि में आव्યું એને કોઈ પણ પર્યાય વિષયક અહંભાવ થતો જ નથી। વિષય વાલી એક આત્મા જ્ઞાનનો ગુણ છે કે જેને પોતાની પર્યાયમાં ગમે તેટલો વિકાસ થાય, જ્ઞાન ગુણનો વિકાસ થાય, ચારિત્ર ગુણનો વિકાસ થાય, પુરુષાર્થ વધી જાય, અંદરમાં આનંદ વધી જાય, શાંતિ વધી જાય, જેમ જેમ પ્રોગ્રેસ થાય, ગમે તેટલો પ્રોગ્રેસ થાય તો પણ એને ક્યાંય પણ અભિમાન થતું નથી કે આટલું વધ્યું મને, હા હું વધી ગયો, મને આનંદ વધી ગયો, એનું એને અભિમાન થાય એવું ક્યારે બનતું નથી। આવી અટપટી દશા છે જ્ઞાનીની, જે લોકોને પકડાય એવું નથી। કોઈ પણ અવસ્થાનો અહંભાવ ન થાય એનું કારણ મૂળમાં, પ્રારંભમાં આત્મજ્ઞાન થયું તે છે। આત્મજ્ઞાન થતા કેટલા બધા રોંગ થિંગ્સ બંધ થઈ જાય છે એની મેળે શું? અને નહીં તો આત્મજ્ઞાન વગર કાંઈ પણ થાય
ઉઘાડ તો એનું અહમપણું આવ્યા વિના રહે જ નહીં. બે બાજુ 100% છે. અહીંયા 100% અહમપણું થાય અજ્ઞાનીને, અહીંયા 100% અહમપણું નો જ થાય જ્ઞાનીને. હવે જે તમારો પ્રશ્ન હતો એ વિશે હવે આવશે કે મુમુક્ષુએ હવે શું કરવું. આ તો અભિમાન થાય તો અમારે શાસ્ત્ર વાંચન કરવું કે ન કરવું? કારણ કે વધારે વાંચશું તો વધારે અભિમાન થશે, અને નહીં વાંચી તો અમને કાંઈ સમજાશે નહીં, તો અમને આત્મજ્ઞાન કેવી રીતે થશે? તો કરવું શું અમારે? એ ચર્ચા આપણે અનેક વાર કરીએ છીએ કે લક્ષ્ય બે પ્રકારના છે. ઓકે, થોડું ટેકનિકલ વિષય આવે છે, પણ આપણે ધીરે ધીરે લેશું અને સમજવાની કોશિશ કરશું. એક પોતાના ત્રિકાળી સ્વરૂપનું લક્ષ્ય શબ્દ है. शब्द क्या लिया है? लक्ष्य. ये दो टाइप है. एक तो अपना अनादि अनंत त्रिकाल स्वरूप जो आत्मा है उसका लक्ष्य माने ज्ञान, उसका ज्ञान. ठीक है. और एक पूर्ण जे दशा है पहुंचू है एनु लक्ष्य, एक गोल है. एक लक्ष्य का अर्थ क्या है? गोल, ध्येय. गुजराती में उसको क्या कहते हैं? ध्येय, गोल. उसको भी जिनवाणी में लक्ष्य कहते हैं. और त्रिकाली आत्मा को जानने का को भी लक्ष्य कहते हैं. समझाई है कि नहीं? दो लक्ष्य का दो पार्ट है. तो જ્યાં સુધી નિર્ણયના કાળમાં ભાવવાસન થઈને આત્મ સ્વરૂપનું અપૂર્વ લક્ષ્ય ન થાય એ પહેલા મુમુક્ષુએ પૂર્ણતાના લક્ષ્યનું કે પૂર્ણ સુધીનું લક્ષ્ય બાંધેલું હોવું જોઈએ. क्या कहते हैं कि मुमुक्षु जब हुआ, कब हुआ? मुमुक्षु शब्द है ना, मुमुक्षु. उसका शब्द का अर्थ क्या? एक जन बोलो तो मैंने समझे. हाँ, तो आप मुमुक्षु हो कि नहीं हो? माने एकमात्र गोल. अभी हो? मोक्ष भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, हाँ, सब चाहिए ना, हाँ कि नहीं? तो गोल नहीं है, तो मुमुक्षु नहीं है आप, लेकिन बन सकते हैं. कैसे? बाकी सब गोल छोड़ दो. क्या है उसमें? वैसे गोल से थोड़ी पैसा मिलता है. पूरी दुनिया को पैसे का गोल है. कोने નથી? કોણે ગાડી નથી લેવી, કોણે મોબાઈલ નથી લેવો, કોણે હીરાનો સોલિટાયર સેટ નથી લેવો? કોણ છે એવું? કોઈ નથી. તો શું બધાને મળી જવાનું છે? हाँ, मड़ी जासे ना बधाने एक दिवस. सबको जो चाहिए वो मिल जाएगा. एम थासे कि नहीं? हाँ, बोलो. तो बधी गाड़ी मળી જશે, મર્ક. हाँ, પછી એમાંય કલર પાછા જોઈએ. કયો કલર સારો છે? બ્લેક કે વ્હાઈટ? બ્લેક. બધાને જેટલી સંસારની ચાહના છે એ પ્રમાણે કંઈ મળવાનું નથી. लेकिन उसका जो गोल है कि हमको ये मिलना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, ये गोल है तो मोक्ष का गोल नहीं हो सकता है. ये प्रॉब्लम है. क्या करे बोलो, उसका क्या सॉल्यूशन? मोक्ष के गोल से पूर्ण सुख 100% मिलेगा.
संसार के पदार्थ के गोल से पुण्य रहेगा तो मिलेगा, गोल नहीं है तो भी मिलेगा। संसार में अगर गोल नहीं रहेगा तो काम के प्रति हाउ विल यू डू जस्टिस, डेडिकेशन कम ऐसे लगता है कि होगा। गोल देखो, गोल में क्या है कि एम्बिशंस है। काम करने में तो जो काम अपने को आ रहा है वो हम कर रहे हैं, उसको क्या कनेक्शन है। ऐसे लगेगा कि मतलब गोल नहीं है कि इम्प्रूव करना है वर्क में, तो हाउ विल आई बी बेटर देन दिस टाइम, हाउ विल आई परफॉर्म बेटर देन दिस टाइम। नहीं, वो तो क्या, कोई भी काम मुमुक्षु को परफेक्ट करने का भाव होता है क्या, इसलिए तो वो मोक्ष जाना चाहते हैं ना। जिसको परफेक्शन का भाव नहीं है वो मोक्ष का विचार ही नहीं करता है ना। सबसे परफेक्ट काम विश्व में क्या है, वो काम है क्या, जिसके फलस्वरूप कायम सुख मिल जाए, कायम दुख छूट जाए, ऐसा जो काम है वो उसने हाथ में लिया है। तो फिर संसार के काम भी वो परफेक्ट ही करेगा। काम परफेक्ट करना और गोल होना, ये दोनों में डिफरेंस है। गोल न हो फिर भी आप काम परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काम आपके पास आया है पूर्व कर्म के अनुसार। वर्तमान में जो भी काम आपको आया है वो आपके पूर्व कर्म से आया है, किसी ने दिया नहीं है। और देने वाले बीच में वो सब कोरियर्स है। क्या है कोरियर, वो देते नहीं है, आपका पूर्व कर्म ही आपको काम देता है। और आपका पूर्व कर्म आपको वो काम क्यों देता है जो काम आपको नहीं पसंद है, क्योंकि पूर्व में आपको वो काम पसंद था, तो वो टाइम में आपने ऐसा भाव कर दिया था, इच्छा कर दी थी, तो कर्म बंधन हो गया था। आज आपको वो काम पसंद नहीं है, लेकिन वो काम आए बिना रहेगा नहीं। क्या ने बोला है, काम मैं कर रही हूँ और संसार में अगर सपोजिंग मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और अगर मैंने उसमें गोल नहीं रखा कि मुझे ये टाइम से बेटर नेक्स्ट टाइम करना है या ज़्यादा एफर्ट डालना है, अगर गोल नहीं रहेगा तो मैं कैसे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगी। नहीं, गोल उसको नहीं कहते हैं। तो परफेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाता है ना, वो गोल में नहीं है। क्या गोल में क्या है कि अंत में आपको बहुत बड़ा सब चाहिए संसार में, वो सब गोल कहते हैं ना, उसको ही कहते हैं ना। हाँ? कि नहीं, कोई कहे कि मारे છે ને કારેલાનું શાક પરફેક્ટ બનાવવું છે, એ મારો ગોલ છે, તો वो गोल नहीं है। કોઈને કહેવાય એવું, हमारा गोल है કારેલાનું શાક મારે પરફેक्ट बनावવું છે। अरे भाई वो गोल नहीं है, वो मुझे पूरे वर्ल्ड में बेस्ट कुक बनना है, वो गोल है। गोल समझेगे नहीं। हाँ, हाँ, काम तो बराबर करना ही है, प्रमाद तो करना ही नहीं है। क्या मुमुक्षु को प्रमाद होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब संसार के गोल है, ये गोल सब अनादिकाल से जीव ने बांधे हुए हैं। क्या, तो जब ये मोक्ष का गोल बांधता है तो वो आड़े आते, उसको बांधने नहीं देते हैं, बीच में आते वो, क्योंकि ये ऑपोजिट्स में आ जाता है। संसार के गोल और मोक्ष का गोल, ये दोनों ऑपोजिशन में है। तो एक बार जीव को पूर्ण सुखी होने का गोल बांधना पड़ता है। वैसे संसार के सब गोल आपको सुखी होने के लिए ही है ना, कि दुखी होने के लिए है। हाँ, तो वही काम हो रहा है ना अभी। तो वो चीज मिलने पर भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। क्या
समझ में आ रहा है? जैसे उदाहरण तो रोज रोज देते हैं, ऐसे मर्सिडीज गाड़ी मिली तो आप सुखी हो गए, तो मर्सिडीज कंपनी वाला गाड़ी क्यों बेचता है और दुखी क्यों होता है? गाड़ी आने से सुख है हमको, तो उसकी तो गाड़ी जाती है तो वो खुश होता है, गाड़ी गई तो ले लो ले लो ले लो, एडवर्टाइजमेंट कर रहा, प्लीज टेक द कार्ड्स, EMI, ये वो, फ्री गिफ्ट, 1 लाख माइल्स गारंटी, क्या वारंटी, ये सब लुभा कर आपको बेचना चाहते हो, तो दुखी होना चाहते हैं ना वो, કારણ કે ગાડી જશે તો એ દુઃખી થઈ જશે અને આવશે તો તમે સુખી થઈ જશો. બોલો. हाँ, तो आप तो पैसा देने के लिए तैयार हो गया, पैसा देकर आप सुखी हो गए, तो दोनों पागल है कि नहीं? गुरुदेव कहता ना, गांडा ना गाम जुदा न होय. ये एरिया है पागल लोग का, सब एरिया में पागल लोग हैं. थोड़ा विचार करने योग्य है कि जो चीज आपको लगता है कि आपको सुख मिलेगा, तो आपको उसको जाकर पूछना चाहिए. मर्सिडीज, व्हाई आर यू सेलिंग दिस कार? डोंट सेल, यू विल बिकम अनहैप्पी, बिकॉज आई विल बिकम हैप्पी, सो यू विल बिकम अनहैप्पी. नो, मेरे को पैसे में सुख, यू पे मी द मनी, डोंट टेक द कार बट यू गिव मी द मनी. उसको पैसे में सुख है, इसको पैसा जा रहा है. समझो 1 करोड़ की गाड़ी ली तो 1 करोड़ घर से तो जाता है बाहर, तो भी वो सुखी है. उसको 1 करोड़ आता है इसलिए वो सुखी है, इसको 1 करोड़ जाता है तो सुखी है. उसको मर्सिडीज कार जाती है तो सुखी है, इसको मर्सिडीज कार आती है तो सुखी है. तो बोलो किससे सुख हुआ, पैसे से हुआ या मर्सिडीज से हुआ? बोलो. अभी निर्णय करने का टाइम आ गया. आज करो तो आज हो जाएगा निर्णय कि कोई पदार्थ में सुख है ही नहीं, तो कोई चीज बेचता ही नहीं. समझ में आ रहा है? तो सुख सिर्फ आत्मा में है, क्योंकि आपको आत्मा का अनुभव हुआ नहीं है ना. तो आपको देवगुरु शास्त्र की एक बार ओनली वंस मानो उसकी बात. उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो कभी कुछ पैसा नहीं लेते, उनको मान भी नहीं चाहिए, उनको आप नमस्कार करो वो भी उनको नहीं चाहिए. सिर्फ आपका हित कैसे हो उतना ही उनको चाहिए, क्योंकि स्वयं जिसने अपना हित किया है उसको उसकी भूमिका में ऐसा करुणा का भाव अंदर से आए बिना रहता नहीं है. इसलिए वो कहते हैं. तो हमें विचारने का चाहिए कि भाई सुख अगर हमें चाहिए तो देवगुरु शास्त्र ने कहा, टाइम થઈ ગયો લાગે છે, છે ना? ओके, थोड़ा फोकस कम हो गया इसलिए मुझे आइडिया रहता कभी कभी. तो कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, ऐसे जीव को निस्वार्थ भाव से बता रहे कि सुख तेरे आत्मा में है और कोई जगह में सुख नहीं है. तूने पूरी दुनिया की सब चीज में सुख लेने का प्रयास किया तो कहाँ तुम्हें सुख मिला? एक बार तुम अपने स्वरूप में से सुख ले लो, तुमको अवश्य सुख की प्राप्ति होगी. ऐसा खुद ने सुख का अनुभव कर कर ये बात कही है. तो ये कार्य अगर आत्मज्ञान का करना है तुमको, तो पहले तुमको तुम्हारा गोल चेंज करना पड़ेगा. संसार के पदार्थ का गोल जो है
उसके कारण से तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा ध्यान वो विषय में ही उलझा हुआ रहता है, वहां से निवृत्ति नहीं हो सकता है और अपने स्व कार्य में लगता ही नहीं है। क्या तो पहले शुरुआत तो यहां से है कि मुझे पूर्ण सुख चाहिए। अभी क्या ये समझाना पड़ता है जीव को कि तने તું સુખ માટે નક્કી કર, કેવું છે ને, આવું બધું દેવગુરુ શાસ્ત્રને સમજાવવું પડે। જીવે પોતે જ સુખી થવું છે તો એ કેમ દેવગુરુ શાસ્ત્ર એને સમજાવવું પડે? કેવું થઈ ગયું ને, ऐसी करुणाजनक स्थिति हो गई है कि जीव को देवगुरु शास्त्र कहते हैं कि तू सुख की चाहना कर, तेरे स्वभाव में ही सुख है, तू ही सुख स्वरूप है। तो तू अंदर में नक्की कर कि ये भाव मनुष्य का जो मुझे मिला है, जितना गया उतना तो गया, लेकिन जितना बाकी है उसके अंदर में मुझे सुख की प्राप्ति का कार्य पूरा करना है। क्या ऐसा पूर्ण सुखी होने का गोल, उसको पूर्णता का लक्ष्य कहते हैं। पूर्णता माने पूरा, क्या पूरा? सुख। लक्ष्य माने गोल, ध्येय। जब जीव नक्की करता है कि मुझे बाकी का जीवन यही कार्य में लगाना है कि मुझे कायम के लिए सुख मिल जाए और कायम के लिए मेरा दुख खत्म हो जाए, ऐसा कार्य करने का मेरा अभी गोल है, ध्येय है। क्या? और ये ध्येय से जब जीव शुरुआत करता है, एक्चुअली शुरुआत तो वही दिन होती है धर्म की। धर्म प्राप्ति के मार्ग में प्रवेश का पहला दिन, पहली क्षण जब जीव ये निर्णय करता है तभी होती है। उसके पहले वो टाइम वेस्ट कर रहा है धर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं? या टाइम यूज कर रहा है ये गोल बांधने में। लो, अच्छी भाषा वो कह सकते हैं, इतना टाइम वो निर्णय करने में लगा रहा है कि मुझे कायम के लिए सुखी होना है। बहुत दुख मैंने भोगा है, बस इनफ, इनफ इज इनफ। एक बार तो आपको इनफ नहीं आ रहा है, मुझे दुख नहीं चाहिए अभी। क्या? ऐसा जब निर्णय होता है तो तब से लेकर जीव को कोई भी उघाड़ शास्त्र का भी बढ़े तो उसको अभिमान होता ही नहीं। लो, क्यों? कि वो सोचता है कि मुझे तो पूरा सुख चाहिए और मेरे को क्या मिला है, तो इसमें क्या हुआ? अरे मुझे समय सार का पूरा जानकारी हो गई तो क्या मुझे सुख मिला कि नहीं मिला, तो क्या फायदा हुआ? और आगे उसका जो प्रयास है वो कभी कम नहीं होता है, बढ़ते ही रहता है। जब तक उसको सुख की प्राप्ति न हो तब तक उसका प्रयास बढ़ता ही रहता है, और अपूर्व प्रयास जब हो जाता है तो उसको आत्मग्लान हो जाता है। साहब जी, इसमें एक थोड़ा ऐसा है कि एक तो मैं मार्ग में रह के, बिजनेस में रह के ये कार्य कर सकता हूँ, ऐसा एक पॉइंट आया। और यहाँ पे अभी एक पॉइंट आया कि मैं गोल को पूरा कंप्लीटली छोड़ के डिसीजन लूँ कि ये एकमात्र कार्य करूँ, तो मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको कैसे समझना? पहला पॉइंट समझा नहीं। फर्स्ट पॉइंट में कहा कि मैं संसार की प्रवृत्ति में रह के भी आत्मकल्याण का कार्य कर सकता हूँ। नहीं तो फिर कैसे करेंगे? मतलब अभी जो पॉइंट आया तो मैं उसमें ऐसा समझा नहीं, कि नहीं, पहला ही पॉइंट आप डिस्कस करो। तो आप कैसे करना चाहते हैं?
ये काम संसार की प्रवृत्ति छोड़कर करना चाहते हैं? हाँ, अभी जो पॉइंट है उससे मैं ऐसे नहीं, नहीं, वो अगला पॉइंट में मत जाओ, हम पहला पॉइंट में रहो। मैं ऐसे ही मतलब संसार की प्रवृत्ति में रहूँगा तो नहीं होगा, ऐसा ही तो है। छोड़ दो ना, छोड़ दो, ये तो बोल दो कल से नहीं आएगा। कल से वो ऑफिस घर में जाएगा, वो भी नहीं। घर जाता है कि घर भी नहीं जाएगा? जाऊंगा। नहीं, आपका काम नहीं होगा तो घर जाने से नहीं होगा ना काम, कि वो कर सकते घर से। मुझे ऐसा लगता है कि ऑफिस में मैं अरे ऑफिस का तो नक्की हो गया, नहीं अभी घर का बोलो। घर जाऊंगा। घर से जाके कर सकते ना काम। हाँ। रिटायर्ड। एक तो ऑप्शन ये है, कल से बंद कर दो। दूसरा एक ऑप्शन है कि ऑफिस जाते जाते वो काम पूरा कर लो। कौन सा तुमको ऑप्शन लेना है वो करो। अगर तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऑफिस जाएगा तो नहीं होगा, तो मत जाओ। बोलो। तो जिन्होंने काम किया है उसके बारे में हम सोचेंगे, जैसे कृपाणु देव, सोगानी जी है, ठीक है, टोडरमल जी, बनारसी दास जी। तो ये लोग ने अज्ञान दशा में निर्णय किया, पूर्णता का लक्ष्य बांधा, फिर अपना जो काम करते थे वो काम बंद कर दिया कि चालू रहा, और उन्होंने अपना आत्मज्ञान का प्राप्त किया। संसार का कार्य चालू ही रखा। तो कर सकते हो। गुरुदेव तो पहले से त्यागी थे, स्थानकवासी में भी साधु थे क्या। तो फिर जब धर्म परिवर्तन किया तो उनको चॉइस था कि साधु तो मैं नहीं हूँ, तो अभी मैं जाकर बिजनेस चालू कर दूँ और शादी कर लूँ और आत्मज्ञान का काम करूँ, या मैं यही वेश में रहकर आत्मज्ञान का काम करूँ। तो उन्होंने ये चूज कर लिया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि व्यापार करने से कोई रुकावट आती है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो गुरुदेव का एक एग्जाम्पल है कि जो व्यापार नहीं करते थे, फैमिली नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, मोबाइल नहीं था, और उन्होंने काम किया। लेकिन दूसरे भी अपने पास इतने एग्जाम्पल है कि जिन्होंने संसार की प्रवृत्ति में रहते रहते आत्मज्ञान की प्राप्ति की। तो दोनों ऑप्शन ओपन है, आपको क्या करना है आप सोच लो। प्रवृत्ति में रह के कार्य करना है तो करो, लेकिन प्रवृत्ति का फिर दोष नहीं निकालो कि नहीं ये मुझे व्यापार के कारण से ये नहीं हो रहा है, ऐसा फिर दोष नहीं निकालना चाहिए। आपको व्यापार की रुचि ज्यादा है, इसलिए आपका काम व्यापार करते करते नहीं हो रहा है। आप रुचि छोड़ो, जो मिलने वाला है वो मिलेगा, स्वीकार लो, नहीं मिले तो भी परवाह नहीं। एक बार तो पूर्व कर्म के अनुसार छोड़ दो जीवन को, जो होने वाला होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा, और अपना काम में लग जाओ। फिर ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा। एक मिनट। तो सर्वप्रथम जीव को पूर्णता का लक्ष्य यानी पूर्ण शुद्धि यानी पूर्ण सुख मुझे प्राप्त करना है, ये एकमात्र काम मुझे करना है, ऐसा निर्णय करना।
कभी भी ये जीव निर्णय कर सकता है क्या? इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ऐसा पहले करे फिर एक दिन का उपवास कर ले फिर वो निर्णय कर सकता है, या भगवान का दर्शन करेगा तो कर सकता है, या पूजा करेगा तो कर सकता है। कुछ भी नहीं है। जब जीव सोचता है कि मुझे सुखी होना है, बहुत दुख मैंने भोगा है, करोड़ों बार नरक में गया, करोड़ों बार तिरियंच के बहू के, गाय थयो, बिलाड़ी थयो, कूतरो थयो, वांदरो थयो, संडासनी अंदરમાં જીવડું થયું, પેટની અંદરમાં અણસિયો થયો, આ બધા બહુ મેં લાખો વાર કર્યા, હવે બસ મારે આ બધા બહુ નથી કરવા। એ નિર્ણય જીવ કરે તો અત્યારે જ એને લક્ષ બંધાઈ જાય। બસ અત્યારે તો ખાલી નિર્ણય કરવાનો છે, પછી એ કાર્ય કઈ રીતે થાય એ બધા કાર્ય મારે ચાલુ કરવા છે। પેલા તો હજી નક્કી નથી તો પછી શું કરવું એ ક્યાંથી આવવાનું? એ એક ખાલી માહિતી મળશે, જેને કરવું હોય એને આમ કરવું જોઈએ, જેને ન કરવું હોય એને ઓમ કરવું જોઈએ, એ ખાલી ઇન્ફોર્મેશન આવશે, એનાથી કઈ ફાયદો નથી। कोई पण जीव जिनको आत्मज्ञान हुआ है, उन्होंने ये बात जब सामने आई तो उन्होंने तुरंत शीघ्र निर्णय कर लिया कि बस अभी मुझे पूर्ण सुखी चाहिए। कुछ भी हो जाए संसार में तो मैं उसको फेस करूंगा, लेकिन ये काम मैं पूरा कर कर रहूंगा। जीव घबराता है ना, आम थी जैसे तो, पैसा ओछा थी जैसे तो, व्यापार घटी जैसे तो, घर में झगड़ा थशे तो, डाइवोर्स थशे तो घबराना कि क्या? ये घबराए, नरक में जाएंगे तो कितना घबराहट होगा, सोचो आप। काटेंगे, मारेंगे, परू 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 है ना, परू पस का रिवर, पानी नहीं है उसमें, पस है, उसमें नारकी डाल देते उसको, पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे डालते हैं। आ बधा डर दुख टेन्शन भोगवा एनी सामे आ संसार में पैसा थोड़ा व्याज जाए तो हूँ छे हवे। एटले गरीब केटला माणसो दुनिया में जीवे छे, छे शू? रोग आवे तो शू, डाइवर्स थाय तो शू, केटलाय ना थाय छे, केटलाने रोग आवे छे, केटला गरीब थई जाय छे, तो शू एमां? पण आटલું મોટું કામ મારે કરવું જ છે। આ કાયરનું કામ નથી, આ સુરવીરનું કામ છે। આપણે કાયર કોઈ સિદ્ધ ભગવાન જોઈશી કોઈને? ડરપોક થઈને એ સિદ્ધ થઈ ગયો ને આપણે નમો સિદ્ધાણમ। આપણે તો સુરવીર જોઈએ, સિદ્ધ ભગવાન એવા જોઈએ રોલ મોડલ આપણા માટે કે એમને સંસારમાં આવું કામ કર્યું, એને યાદ કરીએ એવી સુરવીરતાવાળા જોઈએ। અહીંયા ડરપોક જે છે એનું કામ નથી, આ કાયરનું કામ નથી। આ ગુરુદેવ શ્રી કહેતા ના, વચનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસમૂળ, ઔષધ જે ભવરોગના, કાયરને પ્રતિકૂળ। આ ધર્મ છે ને એ કાયરને અપ્રતિકૂળ છે, તકલીફવાળો લાગે છે। કોને લાગે છે? પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બાંધવું એવું કાર્ય જેને અઘરું લાગે છે એ કાયર છે, એમ ગુરુદેવ શ્રી કહેતા હતા। એનામાં હિંમત નથી, એને ભય છે કે સંસારમાં મારું શું થઈ જશે, કે એનું કામ નથી આ।
એ લક્ષ્ય, એ પૂર્ણતાના લક્ષ્ય જો આગળ વધતો જાય તો એને મારે ઘણું બાકી છે એ વાત ઊભી રહે. ગમે ત્યારે એને એમ જ લાગે કે હજી મારે ઘણું કરવાનું છે. શું મારે હજુ ઘણું બાકી છે, પૂર્ણ થવામાં પણ ઘણું બાકી છે, હજી અનંતમાં ભાગે મારી દશામાં કંઈ ઠેકાણું નથી એમ એને લાગ્યા જ કરશે. શું હવે શું છે કે સામાન્ય જીવ જેને પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય નથી એ જીવ શું કરે છે કે જેમ કે આ સ્કેલમાં અહીંયા 0 છે, અહીંયા 100 છે, બરાબર છે. તો જે જીવ અહીંયા છે ને એ આને જ જોયા કરે, 0ને જ જોયા કરે છે. જે ગમે તેટલો આગળ જાય ને એ 0ને જોવે છે, એટલે એને અભિમાન થયા જ કરે છે કે આનાથી હું આગળ, આનાથી હું આગળ. હવે પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય થયું ને એની નજર 100 ઉપર જાય છે, એટલે એને 100 જ દેખાય. તો એ કહે છે મારી પાસે તો 20 છે, કાંઈ જ નથી, 80 હજી મારું બાકી છે, 25 છે, 75 બાકી છે, 40 છે, 60 બાકી છે, 50 છે, 50 બાકી છે. તો એને ક્યાંય સંતોષ જ નથી થતો, ક્યાંય અભિમાન જ નથી થતું. અને એનો જેમ જેમ આગળ વધે છે તો એને એમ લાગે હવે આટલું છે એટલે હું જોર વધારી અને એ કામ પૂરું કરી નાખીશ. એટલે આખી નજર છે અનાદિકાળથી બધાની અહીંયા છે, અજ્ઞાનીની 0માં છે કે પહેલાં કરતાં હવે તો ઘણીવાર તો આપણી મારે કંઈક પ્રશ્ન પૂછવો છે એમ કરીને આવે, પછી કે પહેલાં તો છે ને હું પહેલાં બધું સારું બોલી જાય પોતાનું, પહેલાં છે ને મને બહુ ગુસ્સો આવતો હતો, હવે છે ને ક્યારેક આવે છે. પણ તું તારા ગુણ કહેવા આવ્યો છો કે શું કહેવા આવ્યો છો, તારો પ્રોબ્લેમ શું છે એ કે. પહેલાં પોતાના વખાણ કરશે અને પછી કહેશે કે ક્યારેક છે ને મને ગુસ્સો આવી જાય, એના માટે મારે શું કરવું. હવે આટલા બધા પોતાના ગુણ કહી રહ્યા એને અને એક નાનકડો દોષ બતાવ્યો પોતે ક્યારેક. હવે એને શું સમાધાન આપવું? સમજાય છે કે નહીં? આપણે દોષ વ્યક્ત કરવામાં પણ પહેલા આપણા ગુણ વ્યક્ત કરી નાખી છે. એનું શું કરવું? કે આજે છે ને દાલ બાટી હતી ને, મને બહુ ભાવી, બહુ રસ આવ્યો, પણ આવું છે ને આ 6 મહિનામાં ક્યારેય નથી થયું. તો એ 6 મહિનામાં ક્યારે નથી થયું શું કામ બોલ્યો તું? એટલે 6 મહિના તો હું પરફેક્ટ છું. હો, હવે કયો આનો જવાબ આપો કે દાલ બાટીમાં રસ કેવી રીતે તોડવો? હવે એને શું જવાબ આપો? હવે પોઈન્ટ સમજાય છે કે નહીં? આવું બધું હજી આપણા લોકોમાં બી છે. પેલા ગુણ આપણા શું કામ કહીએ છીએ? એટલે દોષને ડાયલ્યુટ કરી નાખ્યું આપણે પોતે જ દોષને નાનો કરી નાખી છીએ ગુણ બતાવીને. ખાલી દોષ જ કહીએ ને તો દોષ 100% મોટો દેખાય, તો એને તોડવાનો પુરુષાર્થ પણ 100% ઉત્પન્ન થાય. તમે દોષને નાનો કરશો 10% નો તો તમારો પુરુષાર્થ 10% નો થશે. So you have to identify the enemy's strength completely. Then your strength will come out. તમે આ એનિમીને વીક ગણશો તો તમારી સ્ટ્રેન્થ પણ ઓછી જ આવવાની બહાર. समझाणो? हाँ, तो दोष को हमको खाली दोष को ही कहना चाहिए. इतनी तो हमारे अंदर में जागृति आनी चाहिए कि हम क्या कहने के लिए आए, हम क्या ठीक करने के लिए आए, वो हम ठीक करें ना. उन सब लोग को पता चल जाता कि 6 महीना तो ये बहुत अच्छा प्रयोग करते, એટલે બધા લોકો પાસે એની પબ્લિસિટી થઈ જાય કે આ બહુ આગળ વધી ગયો, આ તો ઘણું આગળ વધ્યું, અમને તો રોજ આ પ્રોબ્લેમ આવે છે, આને તો 6 મહિનામાં આવે છે. समझाए છે? तो इसको क्या लगता है कि मेरा काम बाकी है क्या? उसने जो किया है उसके ऊपर उसका लक्ष्य नहीं जाता है, उसका ध्यान नहीं जाता है. और जब दूसरा उसको बताता है कि તમે તો બહુ સારું કરો છો, તો એ કહે કે ના મારે તો હજી ઘણું બાકી છે,
હજી ક્યાં મને આત્મજ્ઞાન થયું છે? એના વિચારમાં, એની વાણીમાં આ બધા પ્રકાર આવી જાય છે. એટલે એને કોઈ પણ માન આપે તો એને માનની અસર થતી નથી. માર્ગમાં આવી રીતે થાય છે ને, જે 0 અને 100નું બતાવ્યું કે 100ને જોઈને એને એમ થાય છે કે આઈ હેવ ટુ સ્ટીલ રીચ ધેર, તો એને પછી વર્લ્ડલીમાં પણ અભિમાન નથી થતું? વર્લ્ડનીમાં તો એ ઓલરેડી કરે છે કે એ પોતાથી આગળ છે. કોની પાસે પૈસા વધારે છે, કોનું બિઝનેસ વધારે છે, એને જ જોવે છે. એ આજે ₹1,00,000 કમાય, કાલે 50,000 ને આજે લાખ કમાણો, તો એ એમ નથી જોતો કે કોણ 10,000 કમાય છે. નહીં જોવે ક્યારે. ઓપોઝિટ જ જોવે છે. ऑटोमेटिक. अभी तो लाख ही है, लेकिन उस तो 1 करोड़ कमाया वो एग्जीबिशन में. ये तो लाख ही मेरे को मिला है. तो उसका गोल क्या है? वो व्यक्ति है, उसने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर 1 कौन है. सब फील्ड में नंबर 1 कौन है वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि नहीं. वो उसका गोल होता है कि मारे आना लेवल में पहुंचવું છે. તો એને ગમે તેટલી કમાણી થાય તો એને ક્યારેય સંતોષ નહીં થાય. થાય છે તમને પૈસાની કમાણીમાં સંતોષ ક્યારે? ગમે તેટલા તમારી પાસે દાગીના આવે તમને સંતોષ થાય છે. કેમ કે તમારું ગોલ શું છે? મારી પાસે તો 1 જ સેટ હીરાનો છે, આની પાસે તો 5 છે, 5 મને ક્યારે મળશે? એટલે 1 આવે તો કાંઈ નથી થતું, 2 આવે તો એ કાંઈ નથી થતું, અને 5 થઈ ગયા તો 15 વાળો પાછો રેડી હોય, એના પકડાઈ જાય, એના સર્કલમાં આવી જાય, ગોતતો હોય કે હવે આને મૂકો એક બાજુ, આ 15 સેટ આપણે ક્યારે થશે? तो संसार में क्या है कि अपने से आगे उसको देखते हैं. આ ગરીબ માણસ કેટલા છે, એ લોકોને ખાવાય નથી મળતું, એવું કોઈ વિચારે છે? શું કેટલું ખાવાનું વેસ્ટ આપણે કરી છીએ, હા કે નહીં? ગરીબ માણસને તો ખાવા જ નથી મળતું, હેઠું એ નથી મળતું એને ખાવા. પણ આપણે એની પડી નથી ને. આપણે તો આપણાથી મોટું 5,000ની થાળી કોણ ખાય છે? 10,000ની કોણ ખાય? આપણું લક્ષ્ય તો એ બાજુ છે. આપણું લક્ષ્ય ગરીબ માણસ ઉપર ક્યારેય નથી આવતું. આવે છે? નથી આવતું. સંસારમાં આ રીત છે. એટલે જ સંસારમાં એનો ફોર્સ, એનો પાવર અને બધું જ એનો પુરુષાર્થ ચાલુ છે. ધર્મમાં આવે ત્યારે શું? એ જ માણસ પાછો, બીજો નહીં, સેમ ગાય. હવે શું કરે છે? કોણ નથી આવતું ટાઈમમાં, એના કરતાં તો હું ટાઈમમાં આવું છું. કોને પૂછે તો જવાબ નથી આપતો તો હું તો જવાબ આપું છું. કોણ પ્રશ્ન નથી પૂછતો હું તો પૂછું છું. શું? કોણ શિબિરમાં ફૂલ ટાઈમ નથી આવતું તો હું તો આવું છું. એટલે એ કોણ નથી આવતું, કોણ ઓછું છે, એને જ જોયા કરે છે. करेक्ट है कि नहीं? कौन ऐसा नहीं करता है? बोलो. નંબર 1 કોણ છે અહીંયા? અને મારે ઈ લેવલ એનાથી પણ આગળ જવું છે, એવું કેમ નથી જોતા આપણે? કેટલા લોકો લેટ આવે છે સ્ટાર્ટ થઈ ગયા પછી. હવે ફ્લાઇટ પકડવાની હોય તો તમે લેટ જાઓ. ફ્લાઇટ પકડવાની જેટલી વેલ્યુ છે એટલી સત્સંગની વેલ્યુ નથી. હવે શું એને ધર્મ અંદરમાં પરિણમન કરે? આ આખું વેલ્યુએશનનો માર્ગ છે. જેટલી વેલ્યુ અંદરમાં એટલું જલ્દી કામ થાય. વેલ્યુએશન જ નથી આની. આ એક રૂટીન કામ થઈ ગયું. કિંમત કેટલી આપણને આ કામની, વેલ્યુ કેટલી? આપણા માટે પૂજનીય હોવું જોઈએ આ કામ. આરાધનાનું કામ છે આ. એને બદલે આપણે એક નોર્મલ એક્ટિવિટી જેવું આને બનાવી નાખ્યું, રૂટીન. એટલે જ એનું પરિણમન થતું નથી ને. આ માર્ગ અંદરમાં ઉતરતો કેમ નથી? એનું કારણ આ છે. આ જ ભક્તિ માર્ગ છે. આ રાગડા તાણો એ ભક્તિ માર્ગ નથી. આને ભક્તિ માર્ગ કહે છે, કે બહુમાન છે અને પૂજા છે. એના માટે સત્સંગ, સ્વાધ્યાય એના માટે પૂજનીય છે, મહાન છે, ગ્રેટ છે, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એની સિરિયસનેસ છે, એની
એ બધું જ એને પરિણમનનું કારણ થાય છે. આ બહુમાન જ એને પરિણમન લાવે છે. આ જ ભક્તિ માર્ગ છે. આ કૃપાળુ દેવે ભક્તિ માર્ગને સર્વોત્કૃષ્ટ કયો છે, એ આ ભક્તિ માર્ગ, ઓલો નહીં કે ગીત બહુ મસ્ત પિક્ચરની ટ્યુનમાં ગાય, એ નહીં. એટલે એ ગાવાની છૂટ છે. આને ભક્તિ માર્ગ કહેવામાં આવે છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે, 5 મિનિટ એક્સ્ટ્રા. બોલો. ગોલની વાત આવી હતી ને, સો વોટ આઈ બિલીવ ઇઝ જ્યારે ગોલની વાત આવે છે, આઈ એસોસિએટ ઇટ વિથ અ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ. જે રીતના તમે એક્ઝામ્પલ આપ્યું તો શાકભાજીનું, એન્ડ મેકિંગ ડિનર ઇઝ નોટ ધ ગોલ, બટ બિકમિંગ ધ બેસ્ટ શેફ, દેટ વુડ બી અ ગોલ. બેસ્ટ શેફ એટલે શું છે કે સી ગોલ ઇઝ વેરી બિગ થિંગ. ઓલ ઇન્ડિયા લેવલમાં નંબર 1 શેફ, એવી રીતે, અથવા વર્લ્ડ લેવલમાં નંબર 1 છે ને ઘણા. કોણ છે? સંજીવ કપૂર. જો આવડે છે? હા, જો એને ખબર છે. એ બધા એવું નથી. આપણે જે રસોઈ બનાવી તો વી શુડ મેક ઇટ બેસ્ટ. અથવા જે બી કામ કરીએ, આપણે સ્ટડી કરી તો વી શુડ ડુ બેસ્ટ. ઘરનું કામ કર્યું તો વી શુડ ડુ બેસ્ટ. ગાડી ચલાવી તો વી શુડ ડુ બેસ્ટ. તો દેટ ઇઝ નોટ ગોલ. સમજાણું? હા, દેટ ઇઝ પરફેક્શન. અને મુમુક્ષુ ઇઝ અ પરફેક્ટ પર્સન, and that's why he deserves to become God. He has a right to become God because he is perfect in everything. He works for perfection. Doesn't most of that perfection comes because you're setting a goal to achieve that perfection? પણ કયો ગોલ? ગોલ, તમે ગોલ વર્ડનું, ગોલ ઇઝ સમથિંગ વેરી બિગ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ यू आर थिंकिंग जैसा कि यहाँ से अभी मुझे रूम में जाना है, ये मेरा गोल है. तो ये गोल नहीं है. फिर भी आप नक्की कर कर जाते हो ना, नहीं तो और कोई घर में चले जाएंगे. तो ये इसको गोल कहना कि नहीं कहना, ये प्रश्न है. अभी आप नक्की करते हो मेरे रूम में मैं जाती हूँ, ठीक है, तो कोई कहेगा आपका गोल क्या है, कि मेरे रूम में जाने का है. ये गोल नहीं है, ये कार्य करने की सिस्टम है खाली. तो कोई भी काम करते हैं तो परफेक्ट करते हैं, वो एक सिस्टम है बस, उसमें गोल नहीं है. गोल मीन्स यू वांट समथिंग वेरी ह्यूज, वेरी बिग, एस्पायरिंग टू बी द बेस्ट इन इंडिया, वर्ल्ड्स बेस्ट, वो टाइप का गोल. या पैसा में उतना, मुझे 500 करोड़ रुपया चाहिए, लाइक दैट, समथिंग वेरी बिग. No, you give up the goals of worldly thing and have only one, because all that worldly thing also you want. So finally with that you will become happy. Only for that you want to become unhappy after that. You don't have a goal that I like to have cancer. मस्त कैंसर मुझे आ जाए. Because your goals are only for happiness, not for unhappiness, ને? ઠીક છે? તો અલ્ટિમેટલી વોટ ઇઝ સેઇંગ કે બધું મળવા છતાં તને હેપીનેસ નહીં મળે. જો આત્મજ્ઞાન થશે તો તને હેપીનેસ મળશે. એમ. સાહેબજી, साहिब जी, जो पूर्णता के लक्ष्य की बात आई कि डिसीजन, मतलब अभी निर्णय करना चाहिए कि अभी मुझे सुखी होना है, तो मतलब मैंने अपने अंदर में ऐसे देखा है साहिब जी कि पहले भी पास्ट में डिसीजन किया है एंड आई मतलब मैं उस पर नहीं चली हूँ. क्या डिसीजन? कि मुझे पूर्ण सुखी होना है. और नहीं, वो डिसीजन नहीं रहेगा, विचार रहेगा. अब विचार पहले आता है, क्या है, तो विचार में डिसीजन करने का प्रयास है, लेकिन डिसीजन हो गया ये स्टेज नहीं आया है.
प्रयास जारी है डिसीजन करने का, तो वही चालू रखना जब तक डिसीजन ना हो। हमको कोई संसार में डिसीजन करना हो और नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं? क्या ट्राई? हाँ, क्या चालू? टू मेक ए डिसीजन। ओके, संसार में हम क्या करते हैं कि कोई डिसीजन हमको करना है, हो नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं कि अगेन वी कीप ऑन ट्राइंग, तो वन टाइम हो जाता है। तो ऐसा इसमें भी आप डिसीजन कर रहे हैं कि मुझे पूर्ण सुखी होना है, मुझे दुख नहीं चाहिए, लेकिन गोल सेट नहीं हुआ, तो आप कोशिश करते रहो। क्या? तो एक दिन हो जाएगा। क्योंकि आपके दूसरे गोल से आपको रोक रहे हैं, साथ में संसार के दूसरे आपके टारगेट से, गोल से, उसको आप नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक ये डिसीजन नहीं होगा। हाँ, तो वो भी आप चेक करो क्या क्या है आपको संसार में, तो वो सब छोड़ दो। જે થવાનું હોય ભલે થાય, નહીં થવાનું હોય નહીં થાય, એમ કરીને છોડી દેવાનું, તો આ ડિસિઝન થઈ જાય. નહીં તો શું કે આમ જ અહીંયા થવું જોઈએ, આનામાં આમ જ થવું જોઈએ, ભાવિનમાં આમ જ થવું જોઈએ, ઘરમાં આમ જ થવું જોઈએ, નૈસાનું આમ જ થવું જોઈએ, એ બધું છોડી દેવાનું. બધું કરવાનું પણ ગોલ વગર કરવાનું. અહીંયા બધું ગોલ સહિત કરવાનું, ત્યાં બધું ગોલ વગર કરવાનું. બસ આટલું જ ચેન્જ છે. સાહેબજી, જે હમણાં જ્ઞાનમાં નિર્ણય કરવાની ને શ્રદ્ધાન કરવાની વાત આવી, તો એમાં આઈ હેવ નોટિસ્ડ કે દેર આર અ લોટ ઓફ ડિસિઝન્સ ઓર દેર આર લોટ ઓફ નિર્ણય જે રોંગ છે, તો એને હું અનલર્ન કેવી રીતે કરું? because of those beliefs and નિર્ણય You are deciding, no, everything. કે બધા મારા નિર્ણય ખોટા છે. It is your decision. whether ખોટા છે કે નહીં એ કેવી રીતે ખબર પડે? કયો ખોટો છે? એક્ઝામ્પલ કે? So example કે ઓફિસમાં if I perform better then I'll get promotion. તો એવું એક અંદરમાં બિલીફ છે કે હું આઈ હેવ ટુ કીપ પરફોર્મિંગ બેટર તો મને પ્રમોશન મળશે. તો if I બરાબર છે. તો see, performing better has to continue, and because of performing better you will get promotion, that you have to de-link. See, and you have to link that promotion to your punya. You have to de-link here, you have to link there, and the same activity will go on. You are working better in office to get promotion. So better working, hard working results in promotion. You are linking that too. Correct? So what do you need to do? I have to do better work, hard work, but the promotion will come if my punya uday is there. So punya uday and promotion you link, and hard work with the promotion you de-link. Because that is how it is, not because I am saying. That's what Kevdi Bhagwan is saying. So you want to believe, then you do, because that is how it is. કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે કે આવી રીતે છે, ત્યાં આવી રીતે થાય છે. આપણે શું કરવું જોઈએ? લિંક કરવું. તો આપણે એ નથી કરતા, એટલે આપણી મનમાની આપણે કરી છીએ. કેમ કે આપણો સ્વચ્છંદ છે, આપણો ઈગો છે. આ ઈગો કેમ આટલો વધેલો છે કે કેવડી ભગવાનથી ઓવરટેક કરીને આપણે ડિસિઝન લઈ છીએ? કેમ કે આપણે આપણા દોષનું એક્સેપ્ટન્સનું કામ નથી કર્યું. એટલે અહીંયા આવીને પાછો અટકો ને, આ જો
બધી જગ્યાએ અટકશે. જેને દોષના એક્સેપ્ટન્સનું કામ નથી કર્યું એ બધી જગ્યાએ અટકવાનું છે. તને ગમે કે ન ગમે આ કામ પૂરું કર્યા વગર આત્મજ્ઞાન થવાનું જ નથી. કેમ કે કેવડી ભગવાનને પણ એક બાજુ ઉડાડી દેશે. એટલો ઈગો વધી જાય માણસનો, ને તો ડરે. કેવડી ભગવાને કીધું અરે આપણાથી એને ઓવરટેક ન કરાય, એમ ડરી અને પછી પોતે નિર્ણયમાં આવી જાય. અત્યારે કંઈ ડર જ નથી. આઈ નો બેટર. એટલે બધી જ ભૂલનું કારણ સ્વચ્છંદ છે અહીંયા. થેન્ક યુ સર. સાહેબજી, જે મુમુક્ષુ માટે જે માર્ગમાં આવીને અત્યારના જે માર્ગદર્શન આવ્યું કે ગોલ સેટિંગ થાય છે તો અભિમાન નથી ચડતું, તો અભિમાન નહીં આવે નહીં મને, આવે. બરાબર? અને લોજિકલ લાગે છે મને, એ કરેક્ટ છે. કારણ કે આગળ અત્યારના મને વર્લ્ડલીથી હું કમ્પેર કરું છું. હવે અગર પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બાંધું છું તો વર્લ્ડલી ગોલ હું 0 કરું છું. વર્લ્ડલી કામ નહીં, કામ નહીં, કરેક્ટ. મહેનત નહીં, પરફેક્શન નહીં, એકે વસ્તુમાં જ ઇનફેક્ટ એ બધું વધી જાય છે. ઓકે. એકચ્યુઅલી તમને કહું કે ગોલ સંસારનું જે કરે છે ને એ કામ પરફેક્ટ કરતો જ નથી. લે, કારણ કે એને એ ગોલને લીધે રોંગ ડિસિઝન લે છે. એને ખબર નથી કે એના રોંગ ડિસિઝન. આપણે રવિ હેગડે માટે વાત થઈ હતી. એ એપ્રિશિએટેડ ઇમિડિયેટલી. તમે જ્યારે ગોલ બાંધો છો તો તમે ભયભીત હો છો કે આ પ્રમાણે થશે કે નહીં. તો તમે એ કામ કરતાં કરતાં તમારામાં પરફેક્શન નહીં આવે. કેમ કે તમને ગભરાટ આવશે કે આ ગોલ પ્રમાણે કેમ નથી થતું. ઘડી ઘડી તમે કામ અને ગોલ, કામને ગોલને કમ્પેર કર્યા જ કરશો કે આવી રીતે કામ કરીશ તો કેવી રીતે મારું ગોલ સેટ થાય. એમ તમે એની સાથે રિલેટ કરશો. બરાબર છે? એટલે કામ બગડશે. જેવું કામ તમે ગોલને કાઢીને ખાલી કામ ઉપર ફોકસ કરશો તો એ કામ પરફેક્ટ થશે. તમને કોઈ ભય નથી, તમને કોઈ ટેન્શન નથી, તમારે તો એ કામ જ પરફેક્ટ કરવું છે. એટલે ભય કશાય જે છે એ આવરણ કરે છે જ્ઞાનમાં જઈને. જ્ઞાનમાં જે સૂઝ આવી જોઈએ ને એ બરાબર નથી આવતી, એમાં બ્લોકેટ કરે છે. એ નીકળી જાય તો સીધે સીધું વિઝન આખું એનું ક્લિયર થઈ જાય. બધા જ ફેસેટ્સ એ સમજી શકે છે કામના, અને જે રાઈટ વે છે એ રાઈટ વેને અપનાવી શકે છે. એ પ્રી સ્ટેજ છે સમ્યક જ્ઞાનની. સમ્યક જ્ઞાનની ને આવું ઓટોમેટિક થાય. એની પ્રી સ્ટેજ અહીંયા સ્ટાર્ટ થાય છે. એકચ્યુઅલી સમ્યક જ્ઞાનની બધી જ પ્રી સ્ટેજ મુમુક્ષુ દશામાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એનો અંશ ચાલુ થઈ જાય છે અહીંયા જ. તો એમાં હજી છે સાહેબજી કે સપોઝ વર્લ્ડલી ગોલ મારું 0 કરું છું તો મને એમ લાગે છે કે જે લોકોએ બી વર્લ્ડલી ગોલ બાંધ્યા છે એ લોકોના તો લોઅર ગોલ છે, મારું હાયર ગોલ છે. તો એમાં હું કેવી રીતના પ્રાઇડ તારાથી હાયર ગોલવાળા હોય ને. નહીં, પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય તો હાઈએસ્ટ ગોલ છે ને. ઊંઘતાનું નહીં, વર્લ્ડલી ગોલ દેખી. ના, હું કહું છું વર્લ્ડલી ગોલ 0 કરું છું તો ત્યારે કેવી રીતના વર્લ્ડલી લોકોને પણ હું તુચ્છતાથી ના જોઉં, એવા મેં પણ મારે માન ના લેવું જોઈએ ને. એ લોકોનું તો તુચ્છતાથી શું કામ જોવું? તને દયા આવશે. આ ગોલ બાંધે છે, આને ક્યાં ખબર છે કે પુણ્યથી મળે છે. આ ખોટની માથાકૂટ કર્યા કરે છે. હા, આને કંઈ એના નસીબ સારા હોય ત્યારે જ એને મળવાનું છે. બિચારાને ખબર નથી, મને ખબર છે. અને બિચારાને ક્યારે માર્ગ મળશે અને ક્યારે એ સુખી થશે એના ઉપર તને દ્વેષ નહીં આવે, એનો તિરસ્કાર નહીં થાય. અને એકચ્યુઅલી મેં તો ખાલી હેપીનેસ મારા ઇક્વેશનમાંથી કાઢીને પોતામાં નાખી છે, એટલે એ જ એક છે. બાકી કામ તો હું સેમ કરું છું. ગોલ છે, ગોલ સહિત કામ છે. એટલે પહેલામાં પહેલું જે ચેન્જ આવે છે ને એ 0 ઉપરથી લક્ષ હટી જાય છે અને 100 ઉપર લક્ષ આવે છે. આ સૌથી મોટું સિમ્ટમ જો હોય કોઈ પોતાના લક્ષ્યનું તો આ જ. એની નજર 100 ઉપર જ હોય, ક્યારેય ત્યાંથી ખસે જ નહીં. એટલે એનાથી આગળ કોણ છે એનું ધ્યાન એના ઉપર જ હોય. અને હું કેવી રીતે એ લેવલમાં આવું, હા, આખો ચેન્જ એનો ધ વે ઓફ લુકિંગ એટ થિંગ્સ ચેન્જ. કામ તો એને એ જ કરે છે. સાહેબજી,
प्रश्न है कि जैसे आपने बताया कि पूर्णता का लक्ष्य बांधना, तो कई बार ऐसा लक्ष्य बांधने का प्रयास किया है, तो अभी क्या ऐसा भूल रह गया है कि वो लक्ष्य नहीं बंधा है? क्योंकि संसार का लक्ष्य भी है ना साथ में, एकमात्र पूर्णता का लक्ष्य ही है क्या? पैसा का भी लक्ष्य, दूसरा सब लक्ष्य है ना, गोल्स, वो भी है और ये भी है, इसलिए नहीं बनता है। तो ऐसा लगता है कि आपने जैसे बताया सही लगा कि वहाँ पर भी रस है, तो लक्ष्य माने वहां पर ज्ञान है, जानता हूं, वो नहीं। लक्ष्य माने टारगेट, इतना पैसा मुझे चाहिए, इतना मेरा बैंक बैलेंस होना चाहिए, इतनी मेरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ये सब है ना कि नहीं है? हाँ, वो तो वहाँ पर वो मेरे को ऐसा था कि सुख भी वहाँ मिल रहा है, इस कारण से वो लक्ष्य नहीं बन रहा है। संसार में सुख है, वो कारण से यहाँ लक्ष्य नहीं बन रहा है। संसार में सुख है ही नहीं, कौन बोला है? नहीं, मेरा अंदर बिलीफ में, तो तेरा गलत बिलीफ है ना। तो उसमें क्या प्रयास करना मुझे? पागल का हॉस्पिटल में तू गया है? नहीं। एक बार जाकर आ, उसकी बिलीफ देख, वो बोलेगा ये ही सही है, तो क्या वो सही हो जाता है? वो बंगला में सुख है, ये तो ब्रिक का बना है ना, उसमें सुख कहाँ है? कैसे है बता, प्रूव कर। ये ब्रिक में सुख कहाँ है बता? ब्रिक तुम हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, ईंट में कहाँ सुख है बता? सीमेंट में कहाँ सुख है? चुनाव में कहाँ सुख है बता? पैसे की नोट में कहाँ सुख है बता? उसको फाड़ो तो उसको कितना दुख होता है? दुख नहीं होता। तो सुख ही नहीं है तो दुख कहाँ से होता है? जहां सुख है वहीं दुख होगा। बराबर है, मगर ऐसा लगता है कि पैसा से मैं जो चीज़ लूँगा उसमें से मुझे सुख मिलेगा, ऐसा। वो पैसे से नहीं है, पक्का कहिए, फाइनल है कि वापस वो लाना नहीं सकते। फाइनल। अच्छा, जो चीज आई वो पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल। तो उसको मसड़ कर देखो, पाउडर करो, मिक्सी में डाल दो, तो कितना दुख होगा उसको? नहीं होगा दुख। कुछ सुख नाम का है ही नहीं कुछ उसमें, तो कहाँ से वो दुख? उसको दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। बराबर। तुम आने से तुम कल्पना करते हो सुख की। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे क्या वर्क करना है कि मुझे? हाँ, जिसमें सुख का गुण ही नहीं, वो आपको सुख कैसे देगा? आपको करना पड़ेगा ना नक्की। जिनवाणी तो यहाँ तक कहेगी, बस खत्म, जिनवाणी का रोल पूरा हो गया। अभी आपका काम चालू, आपको करना है, नक्की करना, समझना, निर्णय करना और दुख से छूटना। थोड़ा भक्ति भाव गुरुदेव ऊपर रखो। गुरुदेव की भक्ति है क्या? मेरे हिसाब से नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि उसमें सुख नहीं है, तुमको जो चीज मिला तो तुम मानते नहीं हो, तो कहाँ भक्ति है तुमको? ऐसा लगता है, जैसे बताया वैसे लगता भी है कि नहीं है, मगर फिर भी उपयोग वहाँ जा रहा है, तो ख्याल नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। कुछ भी है उसमें सुख नहीं है, खत्म, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है। अच्छा, आज भले मुझे लगे नहीं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा है, वो मुझे जरूर आगे जाकर लगेगा। इतना तो विश्वास हमको आना चाहिए अपने गुरु के प्रति। सही। तो क्या भक्ति नहीं है, बहुमान नहीं है, उनका वचन का महत्व नहीं है। भले फिर अंत में बोले प्रमाण वचन गुरुदेव नो जी, लेकिन उनके वचन प्रमाण नहीं लगते, सही नहीं लगते हैं।
तो वारंबार उसका जो विचार बताया, विचार करके निर्णय में हाँ, एक बार में नहीं होता तो वारंवार करना पड़ता है। किसी को एक बार में हो जाता है, किसी को 5 बार में होता है, किसी को वारंवार होता है। जैसा आपका पुरुषार्थ, प्रयास। साहब जी, एक प्रश्न है। जब आपने बताया कि गोल एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो तब अंदर में ऐसे लगा कि फिर तो उसके लिए मुझे बहुत भोग देना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना क्या पड़ेगा। हार्डवर्क? कुछ भी नहीं। वो हार्डवर्क क्या, उसमें हार्डवर्क क्या है? जैसे आपने अभी बताया था कि जो होना है वैसा होगा, अपने पुण्य पाप से होगा, वैसा छोड़ देना। तो ऐसे लगा फिर हर उसमें मुझे वैसा ही देखना, वैसा प्रयास करना। सो इट्स ऑल अ बिग प्रोसेस, वैसा मैं उसको देख रही थी। तो नथिंग, इट इज सिंपल, इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। कुछ भी नहीं है। जैसे होने वाला है ऐसा होगा, इसे मानने में क्या प्रॉब्लम है? वैसे ही तो हो रहा है। आपकी इच्छा से कितना नहीं हो रहा है आपको पता नहीं। आपको 2 लड़का छोड़ना था तो 1 लड़का वापस क्यों आया? साहब जी, सब उसको क्या क्या दिया था, वो लाच, रुश्वत, हाँ, लालच सब दिया था ना। जी क्यों साहब। फेल हुए? बोलो। इट वाज नॉट इन माय हैंड। जो होने वाला है वही होता है। ये रोज आपको दिखता है लेकिन आप नक्की नहीं करते हो। एवरी उदय इज आस्किंग यू टू डिसाइड दिस। यस साहब जी। और भी उदय आते रहेंगे आप जब तक डिसाइड नहीं करेंगे। ऐसा सब ओके। एक बार तो डिसीजन ले सकते हैं हम। यस। तो क्या प्रॉब्लम क्या है उसमें? लिया तो क्या प्रॉब्लम है? जो होने वाला है होगा, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि हम इतना रेसिस्ट करते हैं? क्यों? ये हमारा क्वेश्चन है। व्हाई यू हैव टू रेसिस्ट दिस? क्या बेनिफिट है आपको ये नहीं मानने में? देयर हैज टू बी समथिंग, नो? व्हाई यू आर नॉट? अभी फ़िलहाल उसको वैसा एक्सेप्ट करने में बल लग रहा है साहब जी। जो सिचुएशन अगर उसको आना था तो मेरे को अपने आप को तैयार करना था कि वैसा ही होना था। वो एक्सेप्टेंस में बल लग रहा है। क्या एक्सेप्टेंस? कि ऐसा ही होना था। ही हैड टू कम बैक समवेयर। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट होता है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की ऐसा ही होना था। इट्स ओके, आई हैव टू लीव दिस। तो वहाँ पे मेरा बल लगता है, मतलब रेडी नहीं रहती हूँ मैं उस चीज़ ना को। बोलते रहे। क्या बल उसमें क्या लगेगा? कुछ बल नहीं। कोई बल क्या है उसमें? ऐसा नहीं मानने में आपको बल लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सही है और आप नहीं मानते तो आप बल, उल्टा बल लगाकर आप रेसिस्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा मानने में तो बहुत इजी है। इट इज़ अपने को बोझा सब निकल जाता है पूरा। जी सर। आम केम थયું, आम न थવું જોઈએ, ये सब निकल जाता है। वो तो ऐसे ही होने वाला था इसलिए हुआ। हमने तो प्रयास किया लेकिन ऐसा ही होने वाला था अंत में। तो कितनी शांति, नहीं तो कितना उद्वेग होता, क्यों ऐसा, और क्या हमें करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमारी गलती कहाँ हुई है। ये सब प्रकार के जो विचार चलते हैं वो सब बंद हो जाते ना। સાહેબ જી આપણે વેલ્યુએશનની વાત કરી કે મને સત્સંગનું કેટલું વેલ્યુએશન હોવું જોઈએ, તો હું પરિણામમાં જ્યારે જોઉં છું તો મને ઉલટું દેખાય છે સાહેબજી. ઇવન શિબિરમાં પણ અત્યારે હું વિચાર કરું છું ઘણીવાર કે ઘરે જઈશ તો કેવું લાગશે, કે વચ્ચે વચ્ચે ઘરે જવાનો પણ વિચાર કરું. તો સાહેબજી વેલ્યુએશનમાં આવવા માટે કે અહીંયાનું જ ફોકસ રાખવું, અહીંયા જ મારું કન્ટિન્યુઅસલી રસ રહે, તો એની માટે સાહેબજી પ્લીઝ હેલ્પ કરો ને. નહીં એટલે સત્સંગ છે એ તમને પરિભ્રમણથી છૂટવા માટેનો, અનંત દુઃખથી છૂટવા માટેનો મોકો છે અને કાયમનું સુખ પ્રગટ કરવાનો એક અવસર છે. બરાબર છે? બાકીના જે પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે એમાં આ નથી. સમજાય છે?
કે કાયમનું સુખ મળશે એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય તો કાંઈ નથી થવાનું. આજે સોલ્વ થાય તો કાલે બીજું ઊભું થશે, કાલે સોલ્વ થશે તો પરમદી ત્રીજું ઊભું થશે. એનું કોઈ એન્ડ જ નથી. સમજાય છે? તો એને જ્યારે જ્યારે આવે ત્યારે એને એડ્રેસ કરી લેવાનું, પતી ગયું ને. કારણ કે એનો એન્ડ નથી. એટલે અહીંયા જે દુઃખ છે અનંત પરિભ્રમણનું, એનો એન્ડ થઈ શકે એમ છે. એટલે એમાં આપણે મહેનત કરવી જોઈએ, એનું વેલ્યુ થવી જોઈએ કે હું ક્યારે બી નરકમાં ન જાય, તિર્યંચમાં ન જાય એવું કાર્ય કરવાનો મને મોકો મળ્યો છે. તો એ કાર્યનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું આવવું જોઈએ આપણને. સમજાય છે કે નહીં? એક પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવા માટેનું તમને આટલું ઇમ્પોર્ટન્સ આવે છે વર્લ્ડની, તો કાયમ માટે એવા પ્રોબ્લેમ કોઈ દિવસ ન થાય અનંતકાળમાં, એનું સોલ્યુશન કરવા માટેનું તમને કેટલા ગુણો, હાઉ મેની ટાઈમ્સ એની વેલ્યુ હોવી જોઈએ. કોઈ હિસાબ તો કરવો જોઈએ ને આપણે કે એક ઘરનો પ્રોબ્લેમ આપણે સોલ્વ કરવા માટે અને એક અનંત ભવમાં ભવિષ્યમાં ક્યારે પણ મને એ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે અને એવું સોલ્યુશન અહીંયા મળે આત્મજ્ઞાનથી, તો એની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ, એ વાતની વેલ્યુ કેટલી હોવી જોઈએ, એ યોગની કેટલી વેલ્યુ હોવી જોઈએ. એટલી કેમ નથી આપણામાં? એ આપણે વિચારવું પડે કે સંસારની કેટલી રુચિ છે આપણી, આપણું ભવિષ્ય કેવું હશે આ રુચિને લીધે. જ્યારે મરણ થશે તો આપણો જન્મ ક્યાં થશે એની ચિંતા પોતાને થવી જોઈએ. साहब जी आपने जैसे कहा वैसे मुझे भय है कि ये आत्मकल्याण के पीछे मैं पड़ जाऊंगा पूर्णता का लक्ष्य बांध के, तो चांस है क्या? वो क्या चांस है ऐसा होने का? कैसे तू जो बोला वो पूर्णता का लक्ष्य बांधूंगा मैं? हो सकता है क्या? 100% कर सकता है? यस. आर यू श्योर? 100%. कर बताओ. फिर छोड़ देना. एक बार कर लो फिर छोड़ देना. एक बार जस्ट प्रूव करने के लिए एक बार कर लो, सब एग्री कर ले कि इसका तो हो गया अभी, देन गिव इट अप. नहीं अभी मैं नहीं करना चाहता हूँ, कर ले ऐसा. तू कर सकता है ऐसा मानता है ना, तो कर बता दे. ऐसा लग रहा है कि कर सकता हूँ. तो क्या होगा कर लिया तो ऐसा भय है कि फिर फैमिली और में इश्यूज होंगे, वो भय रहता है. ये फैमिली यही है तेरी? नहीं, वाइफ है, फादर है, बच्चे हैं. हाँ. अभी खुश है क्या तेरे से? शायद ऐसा लगता है खुश है. खुश है क्या इसे सब फैमिली? ऐसा लगता है खुश है. वाइफ को पूछना पड़ेगा. मैं गारंटी देता हूँ ना ही बोलेगी. चल किसी को तो खुश नहीं कर सकता है, टाइम वेस्ट कर रहा है. कोई खुश होने वाला ही नहीं है. तू अपने को खुश कर बस.